उसकी फैमिली पूछती है कि ऋषभ वो सब ठीक है, बट हुआ क्या? बात क्या है? तुम अनन्या को कैसे जानते हो? क्या था ये सब? तो ऋषभ बोलता है कि मैं और अनन्या कॉलेज में साथ में थे। मैं अनन्या से प्यार करता था, अनन्या भी मुझसे प्यार करती थी। लेकिन कुछ रीज़न की वज़ह से अचानक से एक दिन अनन्या बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बस एक वॉइस नोट छोड़ के कि उसे मुझसे ब्रेकअप करना है, ये बोल के वो यहाँ से गायब हो गई, यहाँ से चली गई। मैंने उसे बहुत ढूँढा, पर वो मुझे मिली ही नहीं। मैं उसे मैंने उसे बहुत ढूँढा, पर वो मुझे मिली ही नहीं। और जब हम दोनों कॉलेज में थे तो हमें उतना मतलब एक-दूसरे का सरनेम क्या है ये सब उतना जानना भी नहीं था। हम लोग एक-दूसरे को ऐज़ ऋषभ, ऐज़ अनन्या ही जानते थे। बट जब वो मुझे छोड़ के गई और मुझे ये लगा था कि अनन्या इज़ अ सिंपल मिडल क्लास गर्ल, एक वो मिडल क्लास गर्ल ही है, क्योंकि उसने भी मुझे कभी अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अपना सरनेम नहीं बताया और ना मैंने कभी उससे पूछा, क्योंकि मुझे अनन्या से प्यार है, उसके नाम, उसके सरनेम से नहीं। और जब वो मुझे छोड़ के गई इस तो मैंने उसे बहुत ढूँढा, पर वो मुझे मिली नहीं, क्योंकि अनन्या भी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो बिना किसी रीज़न के बस एक वॉइस नोट छोड़ के चली गई कि उसे मुझसे ब्रेकअप करना है। बट मुझे उस वॉइस नोट पे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अनन्या मुझसे बहुत प्यार करती है, उसकी आँखों में भी प्यार दिखता है और आज भी वो प्यार दिखा, क्योंकि मुझे चोट लगते हुए देख अनन्या से रहा नहीं गया, उसकी आँखों से आँसू बहने लगे, उसके अंदर वो तड़प उठ गई, मुझे चोट खाता हुआ देख के। तो पिछली बार तो अनन्या मुझसे दूर चली गई थी, क्योंकि मुझे ये नहीं आइडिया था दैट कि वो एक इतने बड़े फैमिली की बेटी है, या वो रायचंद अंकल की बेटी है, या वो लंदन चली गई। मैं उसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की समझ रहा था और इसीलिए मैं उसे बस इंडिया में ही खोज रहा था। मुझे इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो लंदन चली गई होगी। बट अब क्योंकि अनन्या वापस आ गई है और मुझे ये भी पता है कि वो एक्चुअल में कौन है, तो अब मेरे सवालों का जवाब लिए बिना तो मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। अब मुझे मेरे सवालों का जवाब भी चाहिए कि अनन्या ने ऐसा क्यों कहा था, क्या कारण था? और इस बार हमारी कहानी मैं अनन्या को लिखने नहीं दूँगा। इस बार हमारी कहानी मैं लिखूँगा, क्योंकि एक रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं और अनन्या ने तो अपने प्यार को साबित कर ही दिया, क्योंकि मुझे चोट लगता हुआ देख, मेरे सर पे खून आता हुआ देख अनन्या से रहा नहीं गया। और अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती, तो मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाने में उसे क्या दिक्कत थी? तो उसकी फैमिली बोलती है कि ऋषभ, हमें तुझ पे पूरा भरोसा है, तू जो करेगा सही करेगा और हमें अनन्या से कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि हमें उसके उसकी आँखों में तेरे लिए प्यार साफ दिखता है बेटा। तूने सही कहा, ना उसने कसम खाई और तुझे चोट लगता हुआ देख उसे तकलीफ ज़रूर हुई। तो हमें उसके प्यार पे भी और तेरे प्यार पे भी पूरा भरोसा है। लेकिन वजह क्या थी जिसकी वजह से तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ और अनन्या तुम्हें छोड़ के गई, ये पता लगाने में हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। और बेटा ये बात का वादा है कि हम अनन्या से गुस्सा नहीं है कि अनन्या ने वो सब जो तुमसे ब्रेकअप किया क्यों किया, क्योंकि उसके पीछे भी उसकी कोई वजह रही होगी, मजबूरी रही होगी। बस वो क्या मजबूरी है, वो जान के हमें उस मजबूरी को खत्म करना है, ताकि तुम और अनन्या फिर से एक साथ आ जाओ। तो ऋषभ बहुत खुश होता है कि उसकी फैमिली इतनी अच्छी है और वो समझ गए कि यार अनन्या एक्चुअल में ऋषभ से प्यार करती है। वो कोई उससे ब्रेकअप करने की उसके पीछे कोई रीज़न था और वो सब उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए ऋषभ बहुत खुश हुआ। एंड देन उसके बाद उन्होंने देन उसके बाद ऋषभ ने मन ही मन सोचा, आ रहा हूँ मैं अनन्या, अब देखता हूँ, अब कहाँ जाओगी? अब तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना भी पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा सब कुछ। मिलते हैं अनन्या रायचंद। ऋषभ राय सिंघानिया से मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब तक तुम सिर्फ ऋषभ को जानती थी, बट ऋषभ राय सिंघानिया को नहीं। तुमने ऋषभ का
प्यार देखा था, अब ऋषभ राय सिंघानिया का इश्क देखोगी। गेट रेडी टू बी माइन, मिसेस अनन्या ऋषभ राय सिंघानिया, आई वुड से, वुड बी, क्योंकि बनोगी तो तुम सिर्फ मेरी ही। अनन्या रायचंद से मिसेस अनन्या ऋषभ राय सिंघानिया, गेट रेडी टू बी माइन, क्योंकि तुमने अपने एक्शंस से ये तो दिखा दिया कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। पर जो मुझसे ब्रेकअप करने की वजह क्या थी, मजबूरी क्या थी, वो मैं जान के रहूंगा। और इस बार हमारे रिलेशनशिप का फैसला मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें भागने दूंगा। चाहे जो हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स हमें अलग नहीं कर सकती। बस गुस्सा इस बात का है कि तुमने उस वक्त मुझे बताना जरूरी नहीं समझा